साईं राम बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका हिंदी अविरल के पाठ 11 प्यारा सा एक पत्र इसका शेष भाग पढ़ेंगे। बच्चों, पाठ में आपने पहले क्या पढ़ा था कि दो सहेलियां हैं, मनप्रीत और आस्था। इन दोनों ने एक दूसरे को पत्र लिखे हैं, यानी जो आपका ये पाठ है एक पत्र के रूप में है। पहले आस्था ने मनप्रीत को पत्र लिखा है और अपनी आगरा की यात्रा के बारे में उसे बताया है कि वह आगरा घूमने गई थी, वहाँ उसने ताजमहल को देखा है। अब मनप्रीत कौर आस्था को पत्र का जवाब दे रही है, यानी अब वो पत्र लिख रही है और क्या कह रही है कि उसका भी आगरा में ताजमहल देखने का बहुत ही मन है। साथ ही वो आस्था को बताती है कि इस बार वो अपनी मम्मी पापा के साथ नानी नाना के गांव गर्मी की छुट्टियों में घूमने गई। उसके नानी नाना के गांव का नाम चंदनपुर है। उसके नाना जी वहाँ के ज़मींदार हैं। वह बताती है कि गांव के लोग बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करते हैं। सुबह उठकर गरम गरम दूध पीते हैं, पूजा पाठ करते हैं। गांव की स्त्रियां घर का पूरा काम करती हैं और पुरुष खेतों में काम करते हैं। चलिए अब हम पाठ का आगे का भाग पढ़ेंगे। गांव के लोगों का पहनावा भी अलग प्रकार का है। स्त्रियां साड़ी और लहंगा चुन और पुरुष धोती कुर्ता व पगड़ी पहनते हैं। सभी लोग आपस में मिल रहते हैं। शाम के समय कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते हैं। वहाँ के लोग शहर के लोगों की तरह टेलीफोन पर बातें नहीं करते, बल्कि आमने सामने बैठकर खूब बातें करते हैं। शब्दार्थ पढ़ेंगे। पहनावा, विशेष प्रकार के कपड़े, खूब, बहुत ज़्यादा। अर्थ समझेंगे इसका। आस्था बता रही है कि गांव के लोग ना विशेष प्रकार के कपड़े पहनते हैं। वहाँ की स्त्रियां मुख्यतः साड़ी और लहंगा चुनरी पहनती हैं तथा पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं और पगड़ी लगाते हैं। पगड़ी देखी है, सिर पर पहनते हैं। सभी लोग आपस में मिलजुल कर बड़े ही प्रेम के साथ रहते हैं और शाम के समय कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते हैं। देखिए, पुरुष दिन भर खेतों में कठिन परिश्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और शाम को थकार कर घर वापस आते हैं। तो अब क्या करे वो, तो क्या सबसे कैसे मिले, तो क्या होता है, गांव के नीचे जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वहाँ पर सभी पुरुष बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। बच्चे वहीं खेलते हैं और पुरुष आपस में ढेर सारी बातें करते हैं। वहाँ के लोग शहर के लोगों की तरह टेलीफोन पर बातें नहीं करते, भले ही पास में घर है फिर भी एक दूसरे को फ़ोन करते हैं। शहर में यहाँ क्या करते हैं, लोग आमने सामने मिलकर बैठकर खूब बातें करते हैं, टेलीफोन का प्रयोग नहीं करते। आगे बढ़ेंगे। आस्था, हम वहाँ पूरे 4 दिन रहे। वहाँ सड़क के दोनों ओर लहलहाते खेत या हरे भरे खेत बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मैंने भी खेतों से गन्ने तोड़कर खाए। यह मेरी ज़िंदगी का पहला रोमांचक अनुभव था जब मैंने कोई चीज़ अपने हाथ से खेत से उखाड़ कर खाई थी। मेरी नानी ने मुझे अपने हाथ से कपड़े सिलकर दिए हैं। इन 4 दिनों में मेरी बहुत सी सहेलियां भी बन गई थीं। मेरा मन शहर से लौटकर आने के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा था, परंतु पिताजी को दफ्तर से इतनी ही छुट्टियां मिली थीं, इसलिए हमें जल्दी वापस लौटना पड़ा। हम सभी ने वहाँ खूब मज़े किए। शब्दार्थ पढ़ेंगे। रोमांचक, मन को गुदगुदाने वाला। दफ्तर, कार्यालय या ऑफिस, इसका भी अर्थ समझ लेंगे। आगे वो कह रही है कि आस्था, हम लोग गांव में पूरे 4 दिन रुके। वहाँ सड़क के दोनों ओर हरे भरे लहलहाते खेत थे। खेत देखे हैं ना, अलग अलग, किसी खेत में गेहूं की फसल होती है, किसी में सब्जियां, और चारों तरफ लहलहाते खेत बहुत ही अच्छे लगते हैं। और साथ ही वो बता रही है कि यहाँ मेरी ज़िंदगी का पहला रोमांचक अनुभव था
जब मैंने खेतों से खुद ही गन्ने उखाड़ कर खाए, यानी इससे पहले उसने खेतों से कोई भी चीज़ स्वयं तोड़कर नहीं खाई थी। पहली बार ही उसने ये अनुभव किया था, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। एक और नई चीज़ कि उसकी नानी ने उसे अपने हाथों से सिलकर कपड़े दिए, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। साथ ही वो बताती है कि इन 4 दिनों में ही उसकी बहुत सारी सहेलियां बन गई थी और शहर से गांव से लौटकर शहर आने का मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, यानी उसे गांव में बहुत अच्छा लगा। लेकिन पापा को ज़्यादा छुट्टियां नहीं थी, इसलिए उन्हें जल्दी ही वापस लौटना पड़ा। वहाँ उन सभी ने बहुत मज़े किए, बहुत आनंद उठाया गांव की सुंदरता का। आगे पढ़ेंगे। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, यानी यहाँ पर मनप्रीत कौर पत्र लिखना बंद करने वाली है। तो जब पत्र लिखना बंद करते हैं, समाप्त करते हैं, तो उससे पहले बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार तथा अपना नाम भी लिखते हैं। तो उसने भी वही किया है। क्या लिखा है कि अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। शरारती साहिल की शरारतें कम हुई या नहीं। मेरा चंदनपुर गांव का अनुभव तुम्हें कैसा लगा, पत्र लिखकर बताना। तुम्हारी सखी मनप्रीत कौर। शब्दार्थ पढ़ेंगे। प्रणाम नमस्कार, शरारती नटखट, सखी सहेली। अर्थ समझेंगे इसका। वह कह रही है कि अपने माता पिता को मेरा नमस्कार कहना। और साहिल जो बहुत शरारती है, वो पूछ रही है कि उसकी शरारतें, वो नटखट बहुत ज़्यादा है, तो पूछ रही है कि अरे अभी उसकी शरारतें कम हुई या नहीं। साथ ही वो यह भी कह रही है कि चंदनपुर गांव का अनुभव जो मैंने तुम्हें अभी इस पत्र में लिखकर बताया है, वो तुम्हें कैसा लगा, यह तुम मुझे पत्र लिखकर बताना। तुम्हारी सखी मनप्रीत कौर। पाठ पूरा हुआ। कैसा लगा पाठ? अच्छा लगा? चलिए, हमने पाठ से क्या सीखा, क्या जाना? जीवन मूल्य। पाठ को पढ़कर बच्चे गांव के सरल जीवन से परिचित हुए। बच्चों ने गांव के लोगों के पहनावे, काम करने के तरीके व खेल कूद के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। साथ ही साथ बच्चों ने पारिवारिक प्रेम के महत्व को भी जाना। फिर से पढ़ती हूँ, सुनिए। पाठ को पढ़कर बच्चे गांव के सरल जीवन से परिचित हुए। बच्चों ने गांव के लोगों के पहनावे, काम करने के तरीके व खेल कूद के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। साथ ही साथ बच्चों ने पारिवारिक प्रेम के महत्व को भी जाना। है ना बच्चों? सीखा है ना आपने ये सब पाठ पढ़ के? बच्चों, अब आपको क्या करना है? कठिन शब्दों का लिखकर अभ्यास करना है, ठीक है? और पाठ को 2 से 3 बार पढ़ना है। अगले पीरियड में हम पाठ में दिए गए अभ्यास कार्य को करेंगे, ठीक है बच्चों?